Hello everyone, my name is Jaspreet. Today's topic is foreign exchange rate. So students, जब भी foreign exchange की बात आती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। सबसे पहले तो जो डॉलर है, जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी बात आती है। बट बेसिकली व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको समझेंगे पहले, तभी तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें वो जान पाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट से पहले हमें ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है दैट इज व्हाट इज एफई, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज मींस all the currencies in the world except the domestic currency of the country किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को जब आप स्किप कर देते हैं यानी एक्सेप्ट कर देते हैं, उसके बाद जो बाकी सारी कंट्रीज की करेंसी होती है हम उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे देश में ये सब सबको पता है कि इंडियन नेशनल रुपीज दैट इज आईएनआर चलता है। बाकी इसको छोड़ के जितनी भी करेंसीज होंगी इंडिया में हम उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। आई लेट यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यूएस डॉलर is a foreign exchange in India। यूएस डॉलर जो है वो एक फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जैसे मैंने अभी बताया हमारा रुपीस चलता है आईएनआर, तो उसको छोड़ के जो बाकी सारी करेंसीज होंगी उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद जब आप उसके साथ वो रेट वर्ड जोड़ोगे तब डेफिनेशन बनती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। नाउ कम्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, that is FER. So students, there is a slight difference between FE and FER. नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसपे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से एक्सचेंज होती है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर करेंसी। हमारी कंट्री का तो 83 यूनिट्स अगर सपोज करो आज की डेट में है, बट उनकी कंट्री का 1 यूनिट, सो नंबर ऑफ यूनिट से एक्सचेंज हो रहे हैं। जिस रेट पे एक्सचेंज हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगर यहां से मुझे रुपीस की वैल्यू निकालनी हो तो यहां पे हो जाएगा 1/83 डॉलर, और आई वुड से सेंट्स। So foreign exchange means all the currencies in the world except the domestic currency of the country, and foreign exchange rate means that rate at which one currency is exchanged for other currency, basically the number of units of other currency. Now इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है what are the different types or methods of foreign exchange rate। फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने मेथड्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के कितने मेथड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 2, flexible exchange rate system। And number 3, managed floating exchange rate system। So these are the 3 methods of foreign exchange rate system, or 3 types of foreign exchange rate system. Number 1 is fixed exchange rate system। Student, it is a system
which is fixed by the government. That means all the currencies are fixed by the government. So ये एक ऐसा सिस्टम था, ये अभी नहीं चलता, ये पहले चलता था। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो फिक्स करती थी करेंसीज को। तो दो चीजों के हिसाब से गवर्नमेंट फिक्स करती थी। सबसे पहले जो करेंसीज को फिक्स करती थी वो गोल्ड के अंदर करती थी। तो इसके अंदर जो एक सिस्टम आता था उसको हम बोलते थे गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये स्टूडेंट्स, हर एक की कंट्री की करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में डिस्क्राइब कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस टाइम पे मैं बात करूं, $1 सपोज करो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड का है, तो किसी को अगर $2 चाहिए तो उसके पास 4 ग्राम सोना होगा, गोल्ड होगा, तो उसी के बाद उसको दो करेंसीज एक्सचेंज में दी जाएगी। लेटर ऑन इसी को थोड़ा सा रिवाइज किया गया और इसका नाम चेंज किया गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग गोल्ड को, रिजर्व को रखना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेजमेंट नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने गोल्ड का रिजर्व हटा के हर एक कंट्री की करेंसी को यूएस डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी है वो, उसकी टर्म्स में इसको चेंज कर दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज रेट। बट ये सिस्टम जो था वो इतना ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि इसमें करेंसीज फिक्स थी। तो जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज थी वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी। तो इसको हटाया और फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें यह बोला गया कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा और जो भी करेंसीज के एक्सचेंज रेट हैं दैट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो भी डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रेट डिसाइड होगा, उसके हिसाब से जो रेट डिफाइन होगा उसी को हम उसमें मानेंगे। सो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मींस जितनी डिमांड है, जिस रेट पे डिमांड है उस रेट पे उतनी सप्लाई जब हम पहुंचा देंगे, दैट रेट इज द डिफाइनिंग रेट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट ये सिस्टम भी पूरी तरीके से नहीं चल पाया और ये सिस्टम भी अबॉलिश्ड हो गया। उसके बाद जो आया हमारा थर्ड सिस्टम जो कि आज की डेट में चल रहा है, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्योंकि इसमें यह बोला गया कि इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो फ्री प्ले है मार्केट फोर्सेस का, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाई गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसको नाम चेंज किया गया और मैनेज फ्लोटिंग कन्वर्ट किया गया, जिसमें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से तो डिसाइड होगा, ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड with the intervention of central bank, that is RBI, intervention of central bank। उसको कंट्रोल करने के लिए जो कोई रेगुलेटरी बॉडी जब हमने बनाई और वो पहले से ही थी, हमने सिर्फ उसको फंक्शन दिया, तो हमने इस सिस्टम को नाम चेंज किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किया। सो अंडर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, foreign exchange rate is determined by the free play of market forces of demand and supply and the intervention of central bank। और इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है which is dirty floating। Now what is dirty floating? When the rules and regulations or the observations is not observed by central bank, that is RBI, then that floating is converted into dirty floating। तो जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस जब सेंट्रल बैंक फॉलो अप नहीं करवा पाता या उससे नहीं होते, दैट फ्लोटिंग विल कन्वर्ट इनटू dirty floating which comes under managed floating exchange rate। So we have three different methods of foreign exchange rate system। Number one is fixed exchange rate system, number two is flexible exchange rate system, and number three is managed floating exchange rate system। Now after this we'll see the demand curve of foreign exchange rate। So if the rate of foreign exchange
which is also known as forex, increases, its demand will decrease. That is, it is are having the negative relation. तो जो उसकी demand curve है, that becomes the downward sloping. Foreign exchange rate, that is the dollar, and that is the foreign exchange quantity demand of the commodity of that rate. So इस रेट पे भी assume OR रेट पे OQ डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की. तो जैसे मैंने कहा रेट बढ़ गया तो लोग कम डिमांड करेंगे, राइट. रेट बढ़ गया R से R1 बट डिमांड हो गई Q से Q1. So that is the demand curve of foreign exchange rate, which is downward sloping. Same, the concept is supply curve of foreign exchange rate. So the supply curve of foreign exchange rate is upward sloping straight line, because if the rate of foreign exchange, forex rate I would say, increases, its supply will also increase. That is, they are having the positive relation among them. How? We'll find out. Foreign exchange quantity supplied, foreign exchange rate, we assume the dollar. Now at that rate, the supply is OQ. If the rate increases, supply will also increase. Rate increase to R1, supply increases to Q1. So that is the supply, which is again upward sloping straight line. So this concept of demand curve and supply curve comes under the next topic. That's why मैंने एक brief description दिया है इसके बारे में. Now, how the foreign exchange rate is determined? That means the determination of foreign exchange rate so foreign exchange rate is determined where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड स्टूडेंट्स बराबर है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है. तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट पे डिफाइन होता है, जो डिमांड कब होती है, वो होती है आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जो सप्लाई कब होती है वो है अपवर्ड स्लोपिंग. तो जहां पे ये दोनों एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेंगे वो रेट डिसाइड होता है और उतने पे वो क्वांटिटी दी जाती है. दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट, एंड OR इज दैट इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट जिस रेट पे वो हमें अप्लाई अवेलेबल होता है इकोनॉमी में. सो दिस इज द टॉपिक, द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ कम्स व्हाई वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड क्यों करते हैं? अगर हमें बाहर जाना है या दूसरी कंट्री में जाना है तो हमें उस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है, यानी कि हमें उस कंट्री की डिमांड करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी, तभी हम उस कंट्री में जा सकते हैं. सो फॉर टूरिज्म, हम टूरिज्म के लिए दूसरे कंट्री में डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की. अगर हमें वहां पे कोई एसेट्स को परचेज करना है, अपने घर में गिफ्ट्स भेजने हैं, यानी गिफ्ट्स के लिए कुछ हमें चीज परचेज करनी है, सो वी रिक्वायर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सेम अगर डिमांड है तो उस हिसाब से सप्लाई भी होगी फॉरेन एक्सचेंज की. तो इसीलिए हमें डिमांड और सप्लाई दोनों मेंटेन करके रखनी होती है अंडर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स. दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बराबर होनी चाहिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, तभी उसमें वो डिसाइड हो पाएगा. नाउ द थिंग इज what will be the effect of foreign
exchange, I would say dollar on export and import. But before I further go into the topic, एक जो छोटी सी डेफिनेशन है मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा, उसको मैं बोलूंगा करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर $1 की वैल्यू सपोज 80 है और $1 की वैल्यू 83 हो गई है, तो हमारा जो रुपीस की वैल्यू है वो कम हो गई है। अब हम 80 से 83 रुपीस पे कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिशिएट हुई है ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। But currency depreciation of domestic currency is exactly equal to currency appreciation of forex currency, that is foreign currency. अगर मैं यहाँ पे डॉलर की बात करूं तो डॉलर की वैल्यू पहले 80 रुपीस की थी, अब डॉलर की वैल्यू 83 हो गई है, तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारा फॉरेक्स करेंसी है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड करेंसी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज द सेम। बट अगर यहाँ पे मुझे करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन दिखाना है ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का, तो मुझे वैल्यू जब हमारी कम होगी तब वो करेंसी एप्रिसिएशन होगा ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अब इस कॉन्सेप्ट में आएगी, जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। नाउ कम्स फॉरेन एक्सचेंज। हमने डॉलर ले लिया है, सपोज करिए उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या असर होगा। तो अगर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज मैंने अभी आपको बताया था 80 से 83 हो रही है, दैट मींस द परचेजिंग पावर of rest of the world, that is foreigners, it will increase, they will demand more of Indian goods, क्योंकि उनको $1 पे अब 80 नहीं 83 रुपीस मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पे आएंगे तो वो इंडियन गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, जब उनकी डिमांड ज्यादा करेंगे तो वो हमसे क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो हम उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है दैट विल इंक्रीज। बट अगर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो जो परचेसिंग पावर है ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आई वुड से नॉट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक पीपल, जो डोमेस्टिक पीपल हैं उनकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज, क्योंकि अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो वो ज्यादा फॉरेन गुड्स की डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि हम फॉरेन गुड्स की डिमांड नहीं कर सकते। अगर $1 80 से 83 हो गया तो मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उतनी करेंसी को यूज करने के लिए। ऑन द सेम हैंड अगर डिक्रीज हो गई फॉरेन करेंसी की वैल्यू, तो जो परचेजिंग पावर है ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आई वुड से फॉरेनर्स, दैट विल डिक्रीज, जिससे वो हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड कम करेंगे। अगर वो हमसे कम खरीदेंगे तो हम कम बेचेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो जाएंगे। सेम स्टूडेंट्स, अगर परचेजिंग पावर ऑफ, अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक पीपल जो है तब वो बढ़ जाएगी, यानी हमारे लोग फॉरेन गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो हमारी जो इंपोर्ट पावर है वो बढ़ जाएगी, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। So these are some important effects of foreign exchange, that is the dollar, on export and import. So let us again understand, if the dollar increases from $1, that is rupees 80, to rupees 82 or 83 whatever, तो ये आपका डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, और अगर $1 की वैल्यू 80 से $1 की वैल्यू 78 हो जाती है, तो यहाँ पे हम कहेंगे
कि जो डॉलर की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, दैट इज दिस केस। उसके अकॉर्डिंग ये हमारे इफेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। आई होप ये अंडरस्टैंड होगा सबको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ कम्स व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So students, foreign exchange market is that market in which foreign currencies are exchanged like any other market, जिसमें जो कमोडिटी जिसकी मार्केट होती है वो चीज बाइंग एंड सेलिंग में आती है, ट्रेडिंग में आती है। सेम एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे फॉरेन करेंसीज को हम खरीदते बेचते हैं, उस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ foreign exchange market. So there are three functions of foreign exchange market. Number one is credit function. Credit function. Students, foreign exchange जो मार्केट है वो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी कंट्री को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट पे, अगर उन्होंने उसके क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन को मान लिया तो। यस, अगर हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है एक्सचेंज करने को, हमारे पास अपनी करेंसी नहीं है, तो हम उनसे टाइम ले सकते हैं, क्रेडिट पे ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज ट्रांसफर फंक्शन। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर अगर कोई कर सकता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कर सकता है। ये वो अपना फंक्शन को यूज करके इसको यूटिलाइज कर सकता है। एंड द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज हेजिंग फंक्शन। स्टूडेंट्स, जब किसी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट के पे एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है, पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट बाहर बाद में पे होती है, तब उस टाइम पे वो रेट नहीं रहता जिस रेट पे उन्होंने डिसाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ बैठे बैठे चाइना के किसी ट्रेडर से ट्रेडिंग करी और मैंने जिस रेट पे ट्रेडिंग करी उस रेट का था पर डॉलर 80 रुपीज। अब वो 3 महीने बाद मुझे उसकी पेमेंट करनी है, या सपोज 3 दिन बाद ही मुझे पेमेंट करनी है, और तब डिमांड सप्लाई उसमें फ्लक्चुएट कर गए और रेट एकदम से हो गया 83। ऐसे तो मुझे 3 दिन बाद जब मैं पेमेंट करूंगा मुझे तो 3 रुपीज पर यूनिट लॉस होगा। सो व्हाई वुड आई बियर द लॉस? आई वुड यूज दिस हेजिंग फंक्शन टू ओवरकम दैट सिचुएशन, अदरवाइज इससे इंटरनेशनल ट्रेड कभी प्रमोट ही नहीं हो पाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, इनकरेज करने के लिए फॉरेन की वो यूज करती हैं ये अपने 3 फंक्शन। आफ्टर दिस द मेन थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So there are 2 main types of foreign exchange market. Number one is spot market and number 2 is forward market. स्टूडेंट्स, जब भी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट ड्यू डेट पर होती है, आगे वाली डेट पे नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। बट अगर फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट नियर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर डेट पे होती है, तब हम उसे बोलते हैं फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने हमें ये 2 फैसिलिटीज दी हैं अंडर देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। थैंक यू स्टूडेंट्स।